जय महाकाल की मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपको उपाय बताने वाले हैं शनि, राहु और केतु के। जिन लोगों की कुंडलियों में शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों में से किसी एक भी ग्रह का अशुभ फल यदि आपको मिल रहा है, शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है, शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो ये अचूक उपाय जरूर करें एक बार। किसी की कुंडली में केतु खराब स्थिति में बैठा हुआ है या राहु खराब स्थिति में है, प्रतिकूल फल मिल रहे हैं, अति परेशान है, मानसिक परेशान है या शारीरिक परेशान है, तो शनि, राहु, केतु के ये अचूक उपाय हैं, जरूर करें एक बार। इनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, केवल आपकी मेहनत है और आपकी श्रद्धा और विश्वास। जितनी श्रद्धा जितना विश्वास उतना ही फायदा ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और लोगों को भी, ताकि और लोग जो भी परेशान हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें इसका। क्योंकि आप यदि अपना भला कर रहे हैं तो साथ साथ दूसरे का भी भला यदि करते हैं तो आपको और अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से किसी का भला हुआ है, आपकी वजह से आपके एक छोटे से काम से किसी और का भी भला हुआ है। तो भला मतलब भला को उल्टा करो तो लाभ, आपने भला किया तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये जरूर करें, वीडियो जरूर शेयर करें एक दूसरे के लिए, जो भी परेशान हैं उनको भी बताएं और आप स्वयं भी करें। आप देखेंगे इन उपायों को करने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिला, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और किसी की कोई अन्य परेशानी है, कोई उपाय चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, कोई समस्या है उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। और स्क्रीन पे हमारा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अपनी समस्या को लेकर, आपका जरूर समस्या का समाधान बताया जाएगा। तो आइए उपाय की ओर चलते हैं, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपकी 7.5 या ढैया चल रही है, तो आपने क्या करना है, एक घड़ा लेना है या फिर आप एक डिब्बा ले लें। घड़ा यदि ना मिले आपको, मिट्टी का घड़ा, तो आप एक डिब्बा ले लें। उस डिब्बे में 200 ग्राम आप काले तिल डाल दिए, 200 ग्राम आप गुड़ डालिए और तेल, सरसों का तेल उस डिब्बे में डालिए। 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम काले तिल या 100 ग्राम काले तिल डाल दीजिए आप। क्या करना है, आपने उस डिब्बे में डाल दिया या घड़े में डाल दिया 100 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम गुड़ और सरसों का तेल। उसके बाद आपने लेना है पीला कपड़ा और काला कपड़ा। कपड़ा ऐसा लेना आपने कि वो घड़े पर बंध जाए पूरा। तो आपने घड़ा लिया, उसमें सरसों का तेल डाला, काले तिल डाले, गुड़ डाला। उसके बाद उस घड़े पे नीचे से थोड़ा सा छेद कर दें ताकि वो तेल टपके वहां से। तो पीले कपड़े या काले कपड़े में, कुछ दिन आपने पीले कपड़े में बांधना है, कुछ दिन आपने काले कपड़े में, यानी कि आप 1 महीने के लिए बांधते हैं तो 15 दिन तक आपने पीले कपड़े में बांध के रखना है, 15 दिन तक काले कपड़े में। तो घड़ा बांध दिया, उसके बाद पीपल पे लटका दिया उसको। तो पीपल में इस तरह लटकाना है कि वो तेल की बूंदें पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ती रहें प्रतिदिन, धीरे 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 वो बूंद पड़ती रहे। या उस पर तेल कम हो जाए तो और डाल दें आप उसमें। एक उपाय तो ये है, आपने 1 महीने तक, 100 महीने तक ये उपाय करना है। दूसरा उपाय, यदि आपको कोल्हू का कोई बैल दिखता है, कोल्हू के बैल तो अब तो मुश्किल ही दिखते हैं, लेकिन बैलगाड़ी पे भी जुता हुआ बैल आपको यदि दिख जाए, बैलगाड़ी में यदि कोई बैल जुता हुआ है, तो उसको आपने गुड़ और तेल ये जरूर खिलाना है। ये उपाय करेंगे आप तो आप देखना आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे। आपको जो शनि की दशा चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी, शनि ग्रह इससे शांत हो जाता है। तो जरूर ये उपाय कर लें।
एक बार जरूर करें। यदि आपकी कुंडली में शनि आपको परेशान कर रहा है, यदि आप लोहे से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय जरूर करें। आइए अब दूसरे उपाय के लिए चलते हैं, राहु ग्रह के लिए। राहु ग्रह यदि कुंडली में खराब है तो क्या करना है, आपने चंदन लाना है, लकड़ी वाला चंदन। बाजार जाएं, पूजा की दुकान में जाएं, लकड़ी वाला चंदन मिल जाता है। आपने वो चंदन लाना है, छोटा सा उपाय है, वो चंदन लाना है, आपने घिसना है वो। उसके साथ साथ पत्थर भी वहीं पर मिल जाता है दुकान में। चंदन का टुकड़ा लिया, उसको पत्थर पे घिसा घर आकर, और रोज सुबह सुबह क्या करना है, उसको पत्थर पे घिस के उस चंदन का पानी आपने पीना है। चंदन को पत्थर पे घिसकर उस चंदन का पानी आपने लगातार पीना है। जब तक आपकी परेशानी खत्म नहीं होती, आपको तब तक उस चंदन का पानी पीना है। और अपने खाने में मूंग की दाल का अधिक से अधिक सेवन करना है। मूंग की दाल, याद रखिए, जब राहु की दशा चलती है तो आदमी मानसिक चिंताओं से, डिप्रेशन से अधिक गुजरता है। उसको समझ में नहीं आता, वो फैसले नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो किसी एक काम में मन नहीं लगा सकता। तो राहु का ये उपाय जरूर करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। बड़ा अचूक उपाय है। आइए अब केतु ग्रह का उपाय जान लेते हैं। मिट्टी का घड़ा लें और उसको क्या करें, मिट्टी का आपने घड़ा लिया, उसको बीच से बराबर भाग में काट दिया, बीच से उसको काट देना है। अब उसको क्या करना है, एकांत जगह पे ले जाना है। कहाँ, जहां कोई आता जाता न हो, वीरान जगह में, सुनसान जगह में ले जाना है उस घड़े को। वहां क्या करना है, जो आधा कटा हुआ घड़ा है, नीचे का भाग है जो, उसमें एक छिद्र कर देना है, एक छिद्र करना है। उसके बाद एक गड्ढा करना है, वो घड़ा वहां रख देना है। और 1.25 महीने तक आपने क्या करना है, अपने ऊपर दूध लेना है, अपने ऊपर ये क्लॉकवाइज 7 बार, घड़ी की दिशा में 7 बार अपने ऊपर दूध उतारना है और जाकर उस घड़े में डाल देना है। तो उसमें छेद होना चाहिए, मैं पहले बताया कि उस घड़े में एक छेद होना चाहिए जिससे वो दूध निकलकर जमीन में चला जाए। तो ऐसा आप 1.25 महीने तक करें। आपकी कुंडली में केतु यदि खराब है या केतु की दशा चल रही है, अशुभ फल केतु आपको दे रहा है, तो ये अचूक उपाय करें, आपकी केतु की ग्रह की दशा शांत हो जाएगी। केतु ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रह जब प्रतिकूल फल देता है, केतु की जब दशा चलती है, पेट से संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द आदि अनेक प्रकार के बीमारियां पैदा करता है। ये अनेक ही छल छिद्र इंसान के साथ होते हैं। तो ये उपाय बताए आज आपको, शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के उपाय बताए। आगे के वीडियो में आपको और भी ऐसे अनेक उपाय बताते रहेंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।